मुझे कहते कहते अपने आप को और सारे परिवार को इससे टेंट कर दिया। कई बार गाली देने की बात वो करते हैं, कई बार जूता मारने की बात करते हैं, कई बार गोली चलाने की बात करते हैं, और अब अपने ही परिवार के लोगों को इस तरह के शब्दों, मैं तो कह भी नहीं सकता आपके ऑन रिकॉर्ड उन्होंने क्या कहा है। तो ये अब किस दिशा में वो और उनकी पार्टी और उनकी सोच जा रही है, तो मैंने परमात्मा से, ईश्वर से ये कामना की कि उनको सद्बुद्धि मिले। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला आज चंडीगढ़ में मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद सर। दिग्विजय जी, इंसो की फिलहाल क्या गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरह से स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, इन पर इंसो का स्टैंड क्या है? निश्चित तौर पर स्कूल और कॉलेज, चूंकि बहुत लंबा अरसा हो गया और नया सेशन भी हो गया, तो खुलने चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। मगर होम मिनिस्ट्री की, केंद्रीय जो होम मिनिस्ट्री है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। सेकेंड वेव कोरोना की अभी आनी बाकी है देश में। हरियाणा में, पूरे देश में दिन प्रतिदिन, मैं मानता हूँ टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है, मगर मामले भी उतने ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए उन गाइडलाइंस को मानते हुए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कॉलेज की क्लासों में रखा जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कोरोना को लेकर के। अगर वो नौजवान स्वयं नहीं चाहते कि वो कॉलेज में जाएं, तो फिर इस तरह का प्रावधान भी होना चाहिए कि उन्हें स्पेशल एग्जेम्पशन दी जाए। विशेष तौर पर जो हमारी बहनें हैं और जो लोग किसी ना किसी तौर पर कोई बीमारी से प्रभावित हैं, उनको विशेष तौर पर एग्जेम्पशन दी जानी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। आज के इन नए हालातों में जब सरकार कह रही है कि हम कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, तो फिर इसको हम स्टडी कर करके और स्वयं सरकार में जो संबंधित लोग हैं उनसे इस पर चर्चा करेंगे और स्टूडेंट्स की बात स्टूडेंट से चर्चा कर करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। 1 साल हो गया बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को। 1 साल में जो जेजेपी के घोषणा पत्र में जितने वायदे थे, उनमें से आपको कितने लगता है कि सार्थक हुए? मुझे बड़ी खुशी है कि हम 5 तारीख को जब नया ये विधानसभा का सेशन जब शुरू होगा, तो हरियाणा के अंदर एक नई जो उमंग जो है वो नौजवानों में आने जा रही है। 75% का जो पीछे ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी सरकार, और ऑर्डिनेंस क्योंकि लंबित था, बहुत लंबा समय लगता था राष्ट्रपति से कब उसको मंजूरी मिले, इसलिए अब उसका शॉर्टकट, और शॉर्टकट नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक कट, यानी विधानसभा के पटल पर उसको रख करके इस बार सरकार उसे मंजूर कराएगी। इसी हिसाब से पेंशन को भी कुछ बढ़ाया गया और भी बढ़ाया जाएगा, और बहुत सी बातें हैं जिन पर निरंतर दोनों पार्टियां मिलकर के काम कर रही हैं। मैं ये मानता हूं कि अगले 5 सालों में जो 5 बड़ी मांगें थी जेजेपी की, उनको हम मनवाने में पूरी तौर पर कामयाब रहेंगे। एक प्रमुख एजेंडा हमेशा राजनीति में रहा है और जेजेपी भी इस पर फोकस करती है कि जिस प्रकार से हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा को अलग राजधानी का मुद्दा हो, चंडीगढ़ का मुद्दा हो, एसवाईएल का मुद्दा हो, इन पर क्या स्टैंड है? निश्चित तौर पर हम तो ये कहते आए हैं कि हरियाणा के केंद्र में हरियाणा की राजधानी होनी चाहिए। चंडीगढ़ पर हम कतई अपना हक नहीं छोड़ रहे। चंडीगढ़ अगर हरियाणा का है उतना पंजाब का है, ये चीज़ें पहले तय हुई थी। मगर आज अगर दोनों प्रांत इस बात को मानते हैं कि उनको हाई कोर्ट अलग अपना मिलना चाहिए, उनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यानी उनको अपनी राजधानी का कोई स्टेटस पूरा मिलना चाहिए, तो इस पर पंजाब अगर वो हक छोड़ती है तो फिर हरियाणा भी इस पर चिंतन करेगा, इस पर विचार करेगा। और हम तो शुरू से कहते हैं कि हरियाणा की राजधानी जो जींद में होनी चाहिए या हिसार में होनी चाहिए, हरियाणा के कहीं भी केंद्र में राजधानी बने, वो हरियाणा के लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, कम्यूट करने के लिए आसान होगा, चारों तरफ से हरियाणा के सेंटर में होगा तो दूर नहीं पड़ेगी किसी के लिए भी। मगर हम कतई भी पंजाब से पहले हरियाणा का हक चंडीगढ़ पे छोड़ेंगे नहीं। चंडीगढ़ हमारा भी है, चंडीगढ़ अगर पंजाब का है तो हमारा भी है। निश्चित तौर पर अगर दोनों में कोई इस तरह की कल को अंडरस्टैंडिंग बनती है, बड़ा हाइपोथेटिकल है, आपने मेरे से जैसा पूछा, मगर मैं ये मानता हूं कि उससे दोनों प्रांत के लोगों को आसानी होगी। पंजाब एक्ट हरियाणा के कानूनों में लागू है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब पहले इकट्ठे होते थे, ज्वाइंट पंजाब था, 1 नवंबर 1966 को लागू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में अब कानूनी प्रक्रिया शुरू की है, एलआर से ओपिनियन ली जा रही है, और जो हरियाणा के कानून है उनमें हरियाणा मेंशन किया जाए, ना कि पंजाब। इस पर क्या पर क्योंकि पंजाब और हरियाणा 2 अलग प्रदेश हैं
और दोनों की अलग आइडेंटिटी है, और हर बार किसी भी कानून के अंदर पंजाब के उस नाम को जोड़ करके रखना मैं नहीं मानता कि उचित है। हरियाणा की अपनी आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी के कारण ही हम हरियाणवी हैं, हमें गर्व है कि हम हरियाणवी हैं। हरियाणा के किसी भी कानून को हरियाणा का नाम दिया जाना चाहिए, ना कि बजाय उसमें पंजाब का नाम जोड़ा जाए। हाल ही में आपका प्रेस नोट एक जारी हुआ था जिसमें आपने अपने चाचा को अभय सिंह चौटाला के लिए प्रभु से कामना की है कि उन्हें सद्बुद्धि दें, क्या है? हाँ, मुझे बड़ी जो है ना, बड़ी अजीबोगरीब भी लगा, बड़ा दुख भी हुआ कि स्वयं इस बात को वे भी कई बार कह चुके हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी कई बार कह चुके हैं, इस एंड से भी कहा जा चुका है कि हम राजनीतिक तौर पर अलग हैं, पारिवारिक तौर पर एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान और स्नेह है। उसके बावजूद मुझे नहीं पता उनके मन में ऐसा क्या आया कि मुझे एक इतना आपत्तिजनक शब्द से उनने जो है ना मेरे को टैग कर दिया, जो शब्द आज़ादी से पहले जो कमज़ोर जातियां थी उनके लिए गाली के तौर पर कहा जाता था। इस पर कई मुकदमे चले, कई मुकदमों के बाद उन लोगों ने जिनने ये शब्द का उपयोग किया उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूशन से इस शब्द को जोड़ा जाता है, जो शब्द उन्होंने मेरे लिए कहा। तो मुझे बड़ी हैरानी है, और ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, ये तो एक जाति का शब्द है। अगर मैं इसको उस तरीके से भी मानूं, इसका मतलब उन्होंने मुझे कहते कहते अपने आप को और सारे परिवार को इससे टेंट कर दिया। कई बार गाली देने की बात वो करते हैं, कई बार जूता मारने की बात करते हैं, कई बार गोली चलाने की बात करते हैं, और अब अपने ही परिवार के लोगों को इस तरह के शब्दों, मैं तो कह भी नहीं सकता आपके ऑन रिकॉर्ड उन्होंने क्या कहा है। तो ये अब किस दिशा में वो और उनकी पार्टी और उनकी सोच जा रही है, तो मैंने परमात्मा से, ईश्वर से ये कामना की कि उनको सद्बुद्धि मिले, और कम से कम डिफरेंसेस हो सकते हैं वो पॉलिटिकल हों, मगर ए पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे, मगर उनकी ये बात, उनके मुंह से निकली हुई बात का क्या मैसेज जाएगा, ये उनको थोड़ा सोचना चाहिए। इस विशेष स्नेह का कारण क्या मानते हैं? मुझे नहीं पता, ये तो वो जो बेहतर जवाब दे पाएंगे। पॉलिटिकली, मैंने कहा ना, पॉलिटिकल फैसले, पॉलिटिकल डिसीजन अलग हो सकते हैं, मगर आपका क्रोध, आपके मन की बेचैनी गाली जबां पर नहीं बन सकती। ये चौधरी देवीलाल हमें सिखा करके गए हैं, और शायद वो नहीं सीख पाए हों, तो मुझे नहीं पता। पिछले दिनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी यहीं थे, उनसे भी चर्चा हुई, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये मीडिया को कहा था कि जो, क्योंकि वो और अजय यानी आपके फादर साहब दोनों तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, दोनों चीफ मिनिस्टर के दावेदार नहीं थे। अभय ने विड्रा कर लिया था कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अगर दुष्यंत ऐसा ना करते तो वो चीफ मिनिस्टर होते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होते। दुष्यंत ने तो कभी चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा ही नहीं जाहिर की। दुष्यंत को और हम सब लोगों को, मेरे पिताजी को तो पार्टी से निकाल दिया गया। अब वो क्यों निकाला, ये तो बेहतरी से वो जवाब दे पाएंगे। जिस दिन निकाला था, हम सब लोगों ने राय मशवरा करके जेजेपी बनाई थी। नई पार्टी जब बनी थी तो ना झंडा, ना डंडा, ना कोई पॉलिटिकल फंड, हम तो अपने दम पर आगे बढ़े थे। तो हम कब कह रहे थे कि हमें चीफ मिनिस्टर बनना है? हम कब कह रहे थे दुष्यंत को चीफ मिनिस्टर बनना है? हम कब ये कह रहे थे कि अभय सिंह को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए? मुझे ये नहीं समझ आता कि मीडिया उनसे ऐसा सवाल क्यों पूछती कि उनको ये बात कहनी पड़े। जो कृषि कानून है उनको लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस अग्रेसिव है, सड़कों पर है, अब सेशन है, सेशन में भी ये कांग्रेस का कहना है कि इसमें प्राइवेट बिल वो लाएंगे। इन सब चीज़ों पर आपका क्या रुख है? क्या प्राइवेट बिल लेकर के आएंगे, वो मेरी समझ से परे है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस शासित राज्यों से ज़्यादा चीज़ों की खरीद हम कर रहे हैं। खरीद सुचारू रूप से नियंत्रित चल रही है, और उस पर दुष्यंत जी बड़ी पैनी निगरानी रखे हुए हैं। 3 कानूनों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो किसान के खिलाफ। एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी के बाद मंडियां नहीं टूटेगी। अगर आपकी फसल बाहर महंगे दामों पर बिकती है तो आप बाहर बेच सकते हैं, नहीं तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हम उसको खरीदेंगे, जैसा हम खरीद रहे हैं निरंतर। पता नहीं कांग्रेस के लोग और ये अन्य जो कुछ लोग हैं स्वयंभू किसान संगठन बन करके हमें कम से कम समझाएं तो सही, भाई ये चीज गलत है। हम खुद किसान परिवार में जन्मे हैं, चौधरी देवीलाल जी का खून हमारी रगों में है। हम जानना चाहते हैं भाई, कम से कम कोई फैक्ट तो बताओ ना भाई, हम कहां गलत हैं। मैं मानता हूं वो बार बार एक बात कह रहे हैं, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। एमएसपी पर बड़ी स्पष्टता से सबने कह दिया, हरियाणा का कानून है वो निरस्त हुआ ही नहीं।
हरियाणा के अंदर कानून है कि अगर मंडी में आप अपनी फसल लेकर के जाओगे तो एमएसपी पर सरकार उसे खरीदेगी। कैसे खत्म हो जाएगा एमएसपी? और कहीं किसी की ना बिके तो वो हमें बताए। कृषि कानूनों को लेकर सभी के निशाने पर आपके भाई दुष्यंत क्यों रहे? धरनी साहब, मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर वो नहीं समझा पा रहे तो आप, धरनी साहब, आप पत्रकार हो बड़े सीनियर, आप कम से कम ये समझा दो भाई इससे ये किसान का नुकसान होगा। हम सारी बातें सबकी मानने को तैयार हैं क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं। हरियाणा का प्रत्येक, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, हमारा दूर से दूर विरोधी भी इस प्रदेश का आदमी हमारा परिवार है। कह सकता है वो, हमें गाली भी दे सकता है, बुरा भी कह सकता है, कई बार ना चाहते हुए भोले बड़ा किसान जो है कांग्रेसियों की बात में आकर हमारा विरोध भी कर सकता है, कोई हमारे पोस्टरों पर कालिख भी पोत सकता है, हमें उसकी कोई पीड़ा नहीं है क्योंकि हम उनके अपने हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं भी कम से कम हमें समझा दें भी ये पॉइंट ऐसा है, इससे किसान का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अभय सिंह चौटाला भी बार बार जब भी उनकी मीडिया से यहाँ रूबरू होते हैं तो उनका एक ही टारगेट होता है, एक ही चर्चा रहती है वहाँ पर कि दुष्यंत के जितने विभाग हैं, जो तहसील हो, चाहे एक्साइज हो या कोई हो, इनमें भ्रष्टाचार। ये बताए कि दुष्यंत ने यहां पर एक पैसा लिया, दुष्यंत ने तो सफाई की, सफाई करते हुए जो खुद की बातें थी आप मीडिया के सामने रखी, भाई मेरे डिपार्टमेंट में ये चल रहा था, हमने इसको बंद कर दिया, जो कर रहे थे उन पे कार्रवाई कर दी, यहां तक कि क्रिमिनल एक्शन के तहत कार्रवाई करी, एससीटी बनी, एसआईटी बनी। दुष्यंत के डिपार्टमेंट साफ हो रहे हैं, इससे भी अभय सिंह चौटाला जी को दर्द है। मैं ये पूछना चाहता हूं भाई दुष्यंत ने क्या किया? अगर दुष्यंत अच्छा कर रहे हैं, दुष्यंत अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन को खत्म कर रहे हैं, इससे अभय सिंह जी को क्यों दर्द है? तो धन्यवाद दिग्विजय जी। तो ये है दिग्विजय सिंह चौटाला, इनका बिल्कुल सीधा सा कहना है कि कम से कम परमात्मा उनके चाचा को सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि इसलिए दे क्योंकि वो अपने पारिवारिक और राजनीतिक दोनों जो रिलेशंस है उनका गैप समझ कर चलें, उनकी समानता प्रतिसमानता सब चीज़ों को नाप कर चलें। और दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि अगर दुष्यंत अपने विभागों में सफाई कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि व्यवस्था बनाना प्रशासनिक रूप से उप मुख्यमंत्री का एक ड्यूटी बनती है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।